नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो मैं आपको आज लेके चलने वाला हूँ द्वारकाधीश की नगरी द्वारका, और आपको दर्शन कराऊंगा द्वारकाधीश के। और द्वारकाधीश जो कि जन्माष्टमी है कल, और आप सभी जन्माष्टमी के दिन दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात होगी सभी लोगों के लिए। और अभी मैं सोमनाथ पे आ चुका हूँ, और सोमनाथ से मेरी ट्रेन रात के 10:30 बजे है जो द्वारका जाएगी, उसी से मैं द्वारका निकलूँगा। तो ये स्टेशन हूँ मैं अभी सोमनाथ, और सोमनाथ के भी दर्शन करना है मुझे। ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ, तो मैं उधर से रिटर्न वापस आऊँगा, तो एक दिन मैं सोमनाथ को दूँगा। दोस्तों, और मैं आ चुका हूँ द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में, और आज अष्टमी है, और मैं आज आप सभी को दर्शन कराऊंगा द्वारकाधीश के। और यहाँ के जो और भी धार्मिक स्थल हैं सभी के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो चलिए अपन चलते हैं द्वारकाधीश की नगरी द्वारका में, और दर्शन करते हैं प्रभु के, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं, ये स्टेशन है जहाँ मैं उतर चुका हूँ।
द्वारकाधीश की नगरी में हम आ चुके हैं, आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले। और अभी मैं समुद्र बीच पर बैठा हुआ हूँ, जिसके पीछे आप देख रहे हैं शमशान घाट है। सबसे शांतिमय जगह मेरे को यही लगी यहाँ बैठने के लिए, नहीं तो बहुत ही शोर शराबा है, काफ़ी लोग हैं, बहुत भीड़ है। और यहाँ भीड़ तो यहाँ भी है, पर यहाँ लोग थोड़े कम हैं। पीछे जो शिवलिंग आपको मैं दिखाने वाला हूँ, शमशान के दिख भी जाएगा। रिलायंस ने बनाया भी है, रिलायंस का और मेरा विचार है अष्टमी में शाम को दर्शन करने का मेरा ये लाइट के लिए है, जब कोई रास्ता भटक जाए तो ये समुद्र के किनारे पर लगता है। बीच पर सब लोग स्नान कर रहे हैं। झंडा पुनः चेंज, 15 मिनट के बाद झंडा पुनः चेंज हो रहा है। द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।
भगवान द्वारकाधीश की नगरी में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी इसकी तैयारियां चल रही हैं। 15 मिनट में 2 सेकंड बार ध्वजा चेंज किया जा रहा है। बाकी कलश भी नया रखा है। तैयारियां चल रही हैं। ये शोभनीय दृश्य है। जय द्वारकाधीश, जय भगवान द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। द्वारका से भेट द्वारका के लिए अभी भेट द्वारका के लिए हम जहाज में बैठ के और यहाँ से 5 किलोमीटर जहाज में चलना पड़ेगा। उसके बाद टापू है, उसका नाम भेट द्वारका है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी की भेंट हुई। तो वहाँ से हम लोगों ने चावल भी ले लिया, 3 मुट्ठी चावल, जो कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी ने खिलाए थे। और भगवान ने एक मुट्ठी में उनको एक लोग, दूसरी मुट्ठी में दूसरा और तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोग दे दिया। इसीलिए यहाँ पे चावल का विशेष महत्व है। यहाँ चावल ले जाते हैं और चावल लेने के बाद में हम लोग बैठे हैं अभी यहाँ। और मेरे साथ में 2 भाई और मिल गए हैं और ये भोपाल के ही हैं। ये जहाज में सभी काफ़ी क्राउड भीड़ है और मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ और पूरा बताऊँगा। यहाँ 20 रुपये लेता है, 20 रुपये जहाज का रेट जो है वो 20 रुपये। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये नहीं बोल वो है ना उसको मछली पकड़ने वाला जहाज है, मछली वाला अलग मास्टर है तुम्हारा घुमा दिया मास्टर का भेट
हमने अभी दर्शन कर लिए द्वारकाधीश के। दर्शन करने के बाद में दोबारा से आज पकड़ना है और यहाँ पे 5 किलोमीटर की यात्रा मंदिर प्रांगण है। अब काफ़ी भीड़ है, लाखों लोग आते हैं। और अभी इस जहाज में हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद मंदिर के दर्शन कराएंगे। भेंट द्वारका कहते हैं उसको। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी की भेंट हुई थी, तो इसका नाम भेंट द्वारका। ये चावल का ही मंदिर है। वीडियो बन रहा है, वीडियो। कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ ये। चलो चलो निकालिए। ये हमारे साथ वाली पार्टी भैया। जय हिंद, वंदे मातरम। जब पुल बन जाएगा ना ये, दो भाई अलग अलग जीते चले जाओ, अपना अपना 20 रुपये दीजिए। भेंट द्वारका जाते हुए नाव में। इसका कैमरा बैक हो जाता है चलते चलते में। बड़ी अच्छा। नहीं आ रहा तो भेंट द्वारका के दर्शन कर लिए हैं, जिसमें कि भेंट द्वारका में क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी भेंट करने आए थे इस जगह पर। और भगवान ने जो सुदामा जी चावल लाए थे, रुक्मणी जी सुदामा जी जो चावल लाए थे रुक्मणी जी से छुपा रहे थे, तो उनने कांख में दबा लिए थे। और कृष्ण भगवान ने उनसे छीनकर और 3 मुट्ठी चावल लाए थे। 2 खा लिए थे, 2 में 2 लोग दे दिए थे, तीसरे में तीसरा वैकुंठ धाम अपना खुद का देने वाले थे। तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया और रोकने के बाद में उनसे कहा अपना घर तो बचाओ, सभी दान में दे दोगे क्या। तो उसके बाद में ये स्थान उन्हीं को समर्पित है, जो टापू पर बना हुआ है, जो भेंट द्वारका के नाम से जाना जाता है। द्वारकाधीश की नगरी से, द्वारका से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर जो ओखा बंदरगाह है, उसके वहाँ से टापू से जहाज के द्वारा यहाँ आना पड़ता है। बहुत ही अच्छी जगह है और भीड़ भी काफ़ी है। ये एंट्रेंस गेट है सामने। तो दर्शन हो गए। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, फ़ोटो अलाउ नहीं है, बाहर बैठ के बना रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।
कहाँ श्रीलंका ले जा रहा है क्या? लगता है आने का 30 रुपये बहुत ही सुहाना सफर है, बहुत मज़ा आता है, बढ़िया। एक बार आए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रुक्मणी मैया का मंदिर है। ये रुक्मणी मैया का मंदिर है। यहाँ ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण 12 साल तक ये उसके बाद शहर में गाँव का करता था और उन्हें दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि आपने मुझे पानी नहीं पिलाया तो सारी द्वारका का पानी खारा हो जाएगा। सारी द्वारका का पानी खारा है। और दर्शन भी सभी पूर्ण माने जाते हैं द्वारकाधीश के, जब मैया के दर्शन हो जाते हैं। आधे दर्शन द्वारकाधीश भगवान के, श्री कृष्ण के, और आधे मैया रुक्मणी के, दोनों के दर्शन जब हो जाते हैं तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जय श्री राधे कृष्ण।